मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम सभी लोग बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राकथन का भाग पढ़ चुके हैं 4 वीडियो में, जो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। तो आज इसमें संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से प्रथम सोपान देखेंगे, जिसमें शीर्षक है वर्ण विचार। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई। व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है, वाक्य शब्दों का समूह है और शब्द वर्ण होते हैं, जिनको अक्षर कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका नाश ना हो। आगे देखते हैं वर्ण। ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े अर्थात खंड खंड ना किए जा सकें, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ऐसी ध्वनि जिनके खंड खंड ना किए जा सकें, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर अर्थात इन्हें अच कहा जाता है, व्यंजन जिसे हल कहा जाता है। तो स्वर जिसका उच्चारण स्वयमेव होता है, इसको प्रत्याहार शैली में अच कहते हैं। अचों की संख्या 9 है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुत गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इस प्रकार से एक मात्रिक कालिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रकालिक दीर्घ होता है और प्लुत 3 मात्रकालिक होता है, व्यंजन अर्धमात्रकालिक होता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 5 है। आ, ई, उ, री, लिरी। दीर्घ इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ ये संध्याक्षर या मिश्र विकृत वर्ण है। प्लुत सभी स्वरों का होता है। समानाक्षर वर्ण संस्कृत वर्णमाला में समानाक्षर वर्णों की संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ये समानाक्षर वर्ण है। आगे व्यंजन देखते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। कु, चू, टू, तू, पू उदित कहलाते हैं तथा अपने अपने वर्ग का वाचक होते हैं। कादियो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर माँ तक ये स्पर्श वर्ण होते हैं। या, वा, रा, ला अंतस्थ वर्ण है। या, वा, रा, ला अंतस्थ वर्ण होते हैं। सा ऊष्म वर्ण, यानी तीनों सा और हा ये ऊष्म वर्ण है। आगे आता है उच्चारण स्थान। स्थानों की संख्या 8 है। उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। पहला इसमें है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंगा, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। ई, चा, छा, जा, झा, या और स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। री टूरसाड़ा मूर्धा, री, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा और सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इस कारण से इसको मूर्धन्य सा भी कहा जाता है। लिरी तुलसा नाम दंता, लिरी, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इसको दंत कहा जाता है। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उ, पा, फा, बा, भा, मा और पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग लगा हो उससे उपधमानी वर्ण बोलते हैं। इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमंगणना नाम नासिका, सभी पंचमाक्षर वर्ण जो होते हैं वह उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये दैतोह कंठ तालु, ये ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। वो दैतोह कंठोष्ठ, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठ वा, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। जिह्वामूलीयस्य, जिह्वामूलम, का और खा के पहले अर्ध विसर्ग लगा हो तो इसे जिह्वामूल बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। अनुस्वारस्य नासिका, अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान थे।
अब इसमें से प्रश्न बनता है कि दंत सा, जिसे हम सभी लोग छोटा सा बोलते हैं, तो इनको दंत सा यानी दंती सा कहा जाता है। और जिसको खष्टी सा बोला जाता है उसको खष्टी सा नहीं बल्कि मूर्धन्य सा बोला जाता है। और जिसको बड़ा सा बोलते हैं उसको उच्चारण स्थान ताल्व है, इसलिए उसको तालव्य सा बोला जाता है। आगे देखते हैं, नोट करके इसमें है कि संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। पहला इसमें अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानी, जिह्वामूली, ये चारों पराश्रित ध्वनियाँ हैं। संस्कृत वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में न पढ़ी जाने के कारण आयोगवाह कहते हैं इसे, यानी यह स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त होती हैं बल्कि दूसरे पर आश्रित होती हैं, इसीलिए इनको आयोगवाह कहा जाता है। आगे आता है यत्न या प्रयत्न। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न, किसी वर्ण के मुख से बाहर निकलने से पहले ही मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विपरीत, विपरीत संवृत। आगे है वाह्य प्रयत्न। किसी वर्ण के मुख से बाहर निकलते समय जो यत्न होता है उसे वाह्य यत्न कहा जाता है। इनकी संख्या 11 है। विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यह वाह्य यत्न है। वाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे ग्राफ के रूप में यत्न और प्रयत्न को देखते हैं तो यत्न और प्रयत्न की कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। वाह्य के 11 भेद हैं। 11 भेद में है कि संवार, नाद, घोष। अब संवार, नाद, घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार, नाद और घोष होते हैं। चौथा है कि विवार, श्वास, अघोष। चौथा, 5वां, छठा है विवार, श्वास, अघोष। तो खर प्रत्याहार के वर्ण जितने हैं, खर प्रत्याहार के वर्ण जितने हैं वो क्या हैं? विवार हैं, श्वास है और अघोष हैं। 7वां है उदात्त, उच्चैर उदात्त है। 8वां अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त। 9वां स्वरित, समाहार स्वरित, माने उदात्त ऊंचे स्वर में बोलना, उच्चारण करना, अनुदात्त नीचे स्वर में उच्चारण करना, स्वरित समान स्वर में उच्चारण करना। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण माने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा यण प्रत्याहार का वर्ण अल्प प्राण होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार के वर्ण महाप्राण कहे जाते हैं। आगे देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट कौन कौन से वर्ण होते हैं? स्पृष्टम, प्रयत्नम, स्पर्शाना, यानी स्पृष्ट सभी अस्पर्श वर्ण स्पृष्ट होते हैं। ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्टम, अंतः स्थानम, सभी अंतस्थ वर्ण ईषत स्पृष्ट होते हैं। ईषत विवृत, ईषत विवृत, विवृतम ऊष्माणाम, सभी ऊष्म वर्ण ईषत विवृत होते हैं। विवृत, विवृत स्वराणाम, सभी स्वर विवृत होते हैं। संवृत, ह्रस्व आ व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से संवृत होता है। आगे देखते हैं कि स्वरों का नाम अच है। इनकी संख्या 9 है। ये माहेश्वर सूत्र के प्रथम से चतुर्थ तक आते हैं। स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। उकालो अजय ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत है। उच्चारण के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। सभी स्वर पुनः 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक, आ, ए, ऐ आदि। अननुनासिक, अ, ए, ऐ आदि। माने सभी स्वर 2 प्रकार के भी होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। आगे देखते हैं कि व्यंजन का दूसरा नाम हल है। व्यंजन का दूसरा नाम हल है। इनकी संख्या 33 है। ये सूत्र संख्या यानी माहेश्वर सूत्र संख्या में 5 से 14 तक के अंतर्गत आते हैं। उदितों के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। उदितों के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है।
मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। इस प्रकार से जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, उनको उदितों के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। सूत्र है मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। इस प्रकार से वीडियो में प्रथम सोपान वर्ण विचार के विषय में पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।